सफ़र का आगाज़ वहाँ से हुआ जहाँ चाय की खुशबू हवाओं में बहती है। असम की वो मिट्टी जहाँ ब्रह्मपुत्र अपनी दास्तां कहती है। चौरहद की उन गलियों को पीछे छोड़ एक नया ख्वाब बुना था। मैदानों से निकलकर अब बर्फीली चोटियों को जो चुनना था। आंखों में सपने और जुनून लिए असम से हिमाचल की ओर करीबन 2500 किलोमीटर और 50 से 55 घंटे के सफ़र के लिए सरपास ट्रैक के लिए निकल। सफ़र जो भी हो, सफ़र का मज़ा तो तभी आता है जब दोस्त साथ होते हैं। स्टेशन में इंतजार कर रहे थे हमारे कई दोस्त और इसी तरह दोस्तों के साथ हम निकल पड़े दिल्ली। ट्रेन की सफ़र हो और वो भी दोस्तों के साथ तो हंसी मजाक मुफ्त में आते हैं। तो ऐसे ही हंसी मजाक और एक दूसरे को चिढ़ाते हंसते हुए हम लोग पहुंचे दिल्ली। करीबन 1:30-2 बजे हम लोग दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली से मेट्रो लेके हम लोग पहुंच गए कश्मीरी गेट, क्योंकि कश्मीरी गेट से ही शाम के 7 बजे हमारे बस थे कसोल के लिए। और सफ़र के दौरान हमें मिले दिल्ली के दीपक भाई, और दीपक भाई ने कहा कि दिल्ली के गर्मी से जूझने के लिए हम पिलाएंगे आपको ठंडे ठंडे नारियल पानी। तो नारियल पानी एंजॉय करके थोड़ा फ्रेश होने के बाद शाम के 7 बजे हम लोग ऐसे ही सफ़र के लिए निकल पड़े कसोल की ओर। और जी हाँ, हमारे इस सफ़र में भी कभी न टूटने वाली 3 दोस्तों की कहानी यहाँ पे भी आपको दिखेगी। ये आए थे बेंगलोर से और हम लोग मिले दिल्ली में। ट्रेन के सफ़र के दौरान जो हंसी मजाक का सिलसिला शुरू हुआ वो कहाँ रुकने वाली थी। दिन में, रात में, बस के सफ़र में हर जगह ऐसे ही मजाक चलते रहे। देखिए, पूरे बस में डाकू लुटेरे से भर चुका है। और सुबह ऐसे ही आंखें खोलते ही देखिए ये कभी न भूलने वाले नज़ारों के साथ स्वागत किया कसोल ने हमारा। और बस के कंडक्टर ने भी आखिर में बोल ही दिया भाई। और यही से शुरू हुआ कसोल का सफ़र। मानो हिमाचल की सर्द हवाएं बाहें फैलाए स्वागत कर रही थी। वो हवाएं महज हवा नहीं, एक पुरानी सहेली का एहसास थी। वो दूर बर्फीली चोटियों से मेरे लिए कोई संदेश लाई। वो कसोल की गुनगुनी धूप और पार्वती नदी का शोर जैसे खींच ले गया मुझे किसी अनदेखी दौर। कसोल की छोटी छोटी गलियों से होकर कैंप साइट की ओर निकल पड़े। नज़ारे कुछ ऐसे थे कि जैसे फिजाओं में एक नशा सा था। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये शू में लगाने वाले, ये तो हम लोगों ने ले लिया है, देख सकते हैं। और रेनकोट भी लेंगे। और ये देखो, इसको हम याद रखेंगे। यहाँ पे हम लोगों का टीम तो टोटल हम लोग 15 से 16 जन ऊपर चल रहे हैं। यहाँ पे सब लोग सामान ले रहे हैं। यही सबसे काबिल ये है हमारे, क्या नाम है बताओ? निर्लज। तो ये इसका बैग है। कितना भारी होगा भाई? 2 होगा 50-60। और ये बंदा करेंगे ट्रैक और इससे हम लोग इंस्पायर होंगे। अगर मैं कहीं गिर गई तो ये हमको उठाएंगे। और ये हमारा सबसे छोटा ट्रैकर, क्या नाम है बड़ा? मेरा नाम बिट्टू। बिट्टू तो ऑल द बेस्ट। ठीक है, हम लोग अच्छे से करेंगे। थैंक यू। देख रहे हो कितने शरीफ बच्चा है। ऐसे ही थोड़ा बहुत हंसी मजाक के साथ हम लोग आज ग्रहण की विलेज के लिए आगे बढ़ेंगे। कसोल से ग्रहण जाने से पहले हमारे ट्रैक लीडर अजय भाई ने कहा कि जितने भी सामान आपकी ज़रूरी नहीं है ट्रैक के लिए वो आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं। वीडियो में देख के आए थे वही चीज़ आंखों में देख रहे, खुद आंखों से कैसा लग रहा है आप दोनों को? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलो दोस्तों, कसोल से जो ग्रहण तक का ट्रैक है वो 7 से 8 किलोमीटर है, लेकिन समय की थोड़ी पाबंदी की वजह से हम लोग मिनी कैंपर ट्रक, जैसे कि आप लोगों को पता है कि पीछे ओपन है, तो हमारे बाकी लड़कियां हम लोग आगे बैठ गए और बाकी जो लड़के हैं 7 से 8 वो पीछे पे बैठे हुए हैं। कसोल से ग्रहण तक का जो 7 से 8 किलोमीटर का ट्रैक है वो जैसा मुश्किल है, ठीक उसी प्रकार एक कैंपर ट्रक में उठ के जाना भी कोई कम चैलेंजिंग नहीं था। तो यहाँ आप
रास्ते देख सकते हैं कि रास्ते के नाम पे बस एक ऑफ रोडिंग है। ये ग्रहण के जितने करीब हम लोग पहुंचते रहे उतना ही बिगड़ता गया रास्ता। मंजिल बहुत ज्यादा ऊपर है। আজি আমি ইয়াতে থাকিম মাছলৈকে এইটো দেখ। कैंपर से उतरते ही हम लोग निकल पड़े अपने होम स्टे की ओर। वही रास्ते में कुछ खच्चर मिल गए और इन्हीं खच्चरों के द्वारा जितने भी एसेंशियल सामान है वो ऊपर लाया जाता है। पहाड़ों की ज़िंदगी जितनी खूबसूरत नज़र आती है उतनी ही मुश्किल। और हमारे कैंप साइट से नज़ारे कुछ ऐसे थे। ग्रहण विलेज अपने आप में ही एक खूबसूरती बयां करती है और हम जिस होम स्टे में हैं उसी के खिड़कियों से हम नज़ारे को देखते हुए, अगर कोई सरपास ना जाके सिर्फ ग्रहण आके वापस जाना चाहे तो भी कोई नुकसान नहीं है। ये हम लोग अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं ग्रहण विलेज और यहाँ पे पत्थरों से ऐसे इमारतें नहीं, वॉल जैसा बना हुआ है कि मतलब ऐसा फिसल के नीचे ना गिर जाए, स्लाइड ना हो जाए। गार्ड वॉल देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ खच्चर यानी कि घोड़े और गधे के जो मिक्स है वही यहाँ पे मिलेंगे। और जो व्यू है ना, आपको हमारे जो साथ में आए हैं तो मैडम वो हमें दिखाएंगे। साइड में के व्यू देखिए, यही तो जन्नत है अगर कहा जाए तो। और यहाँ पे छोटे छोटे पेड़ देख रहे हैं, ये एप्पल के हैं। अगर मैं एप्पल वाले सीजन में आते तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको सेब एप्पल मिलते हैं लाल लाल करके। फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी बहुत ज़्यादा सुंदर व्यू है। तवाव में जब हम लोग गए थे, तवाव में भी ऐसा ही कितना सुंदर से बनाया हुआ है। यहाँ पे साइड में एक गली है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे लोग बैठ के ऐसे खा पी सकते हैं। और यहाँ का जो वाईफाई है तो वो है एकदम सैल्यूट के काबिल, 100 Mbps के स्पीड में आते हैं। और ये भी एक अपने घर के सामने ही सैमी कैफे खुला हुआ है। वाईफाई का सिग्नल हर जगह आपको मिल जाएगा, क्योंकि केस की कमी किसी की हो तो फिर मतलब आप फ़ोन से कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर में करंट की वायरिंग है। ठीक है, हो जाएगा, बाद में बाकी सब दिखाएंगे। बाय भाजी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज है डे 2 और सुबह पूरा ग्रहण विलेज देखने के बाद ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग निकलेंगे आज मिन्थास की ओर। और यहाँ पे हमारे टीम के सबसे छोटे 2 ट्रैकर्स, जिन्हें हम थोड़ा रैगिंग कर रहे हैं कि आप दोनों छोटे हो तो हम लोग का सब कुछ आपको धोना पड़ेगा। ठीक है, मजाक मजाक में। तो ऐसे ही हम लोग जोश और जुनून के साथ मिन्थास के लिए निकले, जो कि 6 से 7 किलोमीटर होगा। 75 डिग्री स्टीव्ड होगा, कहीं कहीं 80 डिग्री भी आएंगे। देखते हैं चैलेंजिंग कितना है। और ऐसे ही हमारे और एक ग्रुप साथ में मिल गए, जो अजय भाई थे तो हमारे ट्रैक लीडर थे, और उनके ट्रैक लीडर हमारे चाली भाई थे, और उनके साथ उनको असिस्ट कर रहे थे हमारे पंकज भाई। हम लोग को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगा बोला है, उसमें हमें बिना साउंड से, बिना म्यूज़िक सिस्टम से चलनी होगी। रास्ता अब घना होने लगा है। देवदार के पेड़ों ने धूप से पर्दा कर लिया है। कंधों में थोड़ा भारी है, सांसें थोड़ी तेज, पर हर मोड़ पर मिलती वो मिट्टी की खुशबू, जैसे जंगल कह रहा हो थोड़ा और, बस मंजिल करीब है। ये चढ़ाई सिर्फ पहाड़ की नहीं, खुद से लड़ने की है। जब पैर थकने लगे और कंधों पर बोझ बढ़ने लगे तो बस पीछे
मुड़कर देख लेना, ग्रहण अब एक छोटा सा निशान लगने लगा है और तुम बादलों के थोड़ा और पास पहुंच गए हो। तीनों की दोस्ती की मजाक मस्तियाँ कम नहीं होनी चाहिए। पहाड़ों के बीच फूलती हुई सांसें, थकती हुई पैर, उसके साथ मजाक की जो सिलसिला है वो कभी रुकनी नहीं चाहिए। हमारे ग्रुप में और एक जो ग्रुप था वो कोई अगर गुजरात से आया है तो कोई दिल्ली से, कोई केरला से आया है तो वेस्ट बंगाल से। तो कहा जाए तो ये ट्रैक सिर्फ एक ट्रैक नहीं, पूरे इंडिया से ही कोई ना कोई स्टेट से कहीं ना कहीं से आके हम लोग जुड़ चुके हैं। चैनल है 84, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो भी चेकआउट कर लेना। अच्छा 84 ठीक है ना। हो गई तेरी, आजा भाई। 2-3 घंटे चढ़ने के बाद में यहाँ पे ये क्या अनाप्शन वो कर रहे हो लंच इधर, और वो वाइट वाइट करके बर्फ यहाँ सब टोपा मार रही लंच खाया से ने लंच दिसे गेला इमान सॉरी हाँ दे इमान दा खाब ना मैं এটা দুটা তোমাক দিয়া নহয় বেলেগ কবাৰ হয় हाँ हुंदा এই পেটলা লাঞ্চ কোনে পোৱা নাই ৰে বেছি নহয় সেইটো মোৰ কোনে পোৱা নাই আহক এ মানুহ তোক মই কাইলৈ আজি ৰাতি সময়তে দলিয়াই থৈ আহিব বাৰু হে यूनो है खाली मजी मैडम। मेंधास पहुंचने से पहले हमने छोड़ी अपनी 8 फोर्ट की छाप। ये जो है ना, इसी के लिए मैं यहाँ पे आई थी। और वो रहा हमारा टेंट, और ये हमारे पार्टी कुछ पाने के लिए थोड़ी तो शिद्दत करनी पड़ेगी ना। पहाड़ भी तो हमें, मुझे लगता है कि माउंटेन भी तो हमें परीक्षा लेते हैं ना। तुम हमें देखने के लिए आते हो, है कि नहीं? फास्ट बॉलर आते हैं और खराब होते हुए पहले दिन में हाँ, और ये देखो हमारे पर एक अच्छी बात है कि पहले दिन हम लोग को स्नोफॉल मिला। हाँ, मुझे मैंने वीडियोस वगैरह में देखा है, ठीक है, मैंने वीडियोस वगैरह में मैंने देखा है कि ये स्नोफॉल बहुत कम लोगों को मिलता है, और कुछ लोग तो ऐसे खाली खाली देख के आ जाते हैं। नसीब है कि यहाँ पे हम लोग मिले। हाँ, थोड़ी सी दिक्कत हुई, ऐसा नहीं हुई, लेकिन भगवान की वो है हाँ कि भाई এখন হাতটো কি কৰি আছো হয় নেকি? और ये देखो स्नोफॉल हो रहा है, यहाँ मैं जा रही हूँ, और बीच बीच में स्नो, पहाड़, ये हमारे मित्रजन, और वो देखो भाई स्नो से भरा हुआ पहाड़, माय गॉडनेस, तक चढ़ चुके हैं। हर हर महादेव। पूरा कोई स्क्रीन को थोड़ा रखो हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए সেইটো আমাৰ টেণ্ট, এই টেণ্টটোতে আমি যাম এতিয়া। इसका यूज नहीं होगा अभी ইফালেদি নামি গৈ থাকিব লাগিব।
समिट कोर्ट से होगा। हाँ, तब चलना। और दोस्तों ये थी मिन्थास की सुबह। आप देख सकते हैं कि चारों ओर पीर पांजाल रेंजेस और उसी के बीच आपके टेंट। 30 से 40 अनजान लोग और हम वहाँ पे कैंप बनाए बैठे। ऐसी खूबसूरत नज़ारे, ऐसा एहसास ज़िंदगी में मुझे तो पहले कभी नहीं हुआ। अगर आपको चाहिए तो आपको भी ऐसे ट्रैक पर ज़रूर जाना है। तो हमारे जो कैंप साइट है वो नीचे है क्योंकि पानी की दिक्कत ऊपर रहती है। तो मिन्थास से नगारो के लिए हम लोग निकल पड़े हैं। इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच ये अंकल हमें ऑमलेट खिला रहे थे। इनके ऑमलेट जैसे हमारे बरसों की भूख मिटा दिया हो। धन्यवाद अंकल जी। और धीरे धीरे ऐसे आगे बढ़ते हुए रास्ते अब रास्ते नहीं रहा, हर कदम एक चैलेंज बन चुका था। हर कदम पर फेफड़े थोड़ी और जगह मांग रहे थे। पीछे मुड़कर देखा तो मिन्थास अब एक छोटी निशान लगने लगा था, जैसे ग्रहण लगा था। और सामने सामने सिर्फ खड़ी चराई और बर्फीली हवाओं का पहरा था। यहाँ हवाएं बातें नहीं करती, चीखती है। एक तरफ पार्वती वैली की गहराई और दूसरी तरफ नगारू की ऊंचाई। जिंदगी एक पतली सी लकीर बन चुकी थी। और फिर जब आखिरी चराई ख़त्म हुई तो मंजर बदल गया। नगारू, जहाँ ज़मीन ख़त्म होती है और ख्वाब शुरू। यहाँ की मिठास थोड़ी अलग है। ये जीत की मिठास है। ये उस थकान की मिठास है जो इस खूबसूरती को देखकर पल भर में गायब हो गई। रात की खामोशी में जब पूरी दुनिया नीचे सो रही होगी, हम यहाँ बादलों के ऊपर सितारों के सबसे पास होंगे। ग्रहण से शुरू हुआ ये सफ़र अब एक नई बुलंदी पर था। दोस्तों, नगारों की सुबह कुछ अलग ही सुबह थी, क्योंकि आपको ब्रश करने के लिए भी, एक बूंद पानी के लिए भी आपको उबालना पड़ रहा था। खाने के लिए तो और भी ज़्यादा। और यहाँ से ही शुरुआत हुई हमारी लास्ट डे की जर्नी। चारों ओर अगर देखा जाए तो बर्फीले पहाड़, पीर पंजाल रेंजेस के सराउंडिंग, नगारू की वो ठंडी रात और दोस्तों का साथ। पीछे छूट गया वो कैंप और वो पुरानी बात। अंधेरे से लड़ते हुए हमने बर्फ़ की राह चुनी। सन्नाटे में गूंजती बस अपनी सांसों की धुन। जब सूरज की पहली किरण ने उस सफ़ेदी को चुना था, तब जाना कि ये स्नो ट्रैक सिर्फ एक सफ़र नहीं, एक नया सपना बुना था। एक जुनून था पाने की। हर सांस भारी थी, हर कदम एक इम्तिहान था। पर सामने खड़ा वो सबमिट मेरा पूरा जहान था। नगारू की वो ठंड अब एक मीठी याद बन गई। वहाँ खड़े होकर दुनिया छोटी लगती है। पहाड़ों की गोद में ज़िंदगी कितनी सच्ची लगती है। वहाँ खड़े होकर दुनिया छोटी लगती है। पहाड़ों की गोद में ज़िंदगी कितनी सच्ची लगती है। अब रुकना नहीं है, क्योंकि शिखर पुकार रहा है। ये बर्फ़ का रास्ता हमारे हिम्मत निकाल रहा है। एक आखिरी जोर और देखो, हम ऊपर खड़े हैं। आज हम बादलों से भी थोड़े और ऊंचे बढ़े हैं। ये खुशी बयां नहीं होती, ये सिर्फ जिए जाते हैं। ये वो जीत है जो पहाड़ों से दोस्ती करती है। कदम थके थे पर हौसला बुलंद था। समिट के उस धूप में एक अलग ही आनंद था। नीचे सारा जमाना है, ऊपर सिर्फ नीला आसमान। आज इस बर्फीली चोटी पर लिख दिया अपना नाम। आज हमारा लास्ट डे और आज हम डिसेंडिंग कर रहे हैं। असम से शुरू हुआ ये सफ़र आज इस मुकाम पर आया है।
सरपास की सफ़ेदी ने हर जख्म को सराहाया है। लोग पूछते हैं क्या मिलता है इतना दूर जाकर। उन्हें क्या पता, वहाँ खुद से मिलने का एक बहाना पाया है। यहाँ कोई अजनबी था तो कोई सदियों पुराना यार, पर इस रास्ते ने कर दिया सबको एक ही कतार में तैयार। कहीं दोस्ती की नींव और मजबूत हो गई तो कहीं किसी के अंदर की दबी हुई वो पुरानी आवाज़ इस खामोशी में खो गई। वहाँ पहाड़ों में चुपकर हमने खुद को थोड़ा और जाना। हर किसी ने इस सफ़र से कुछ न कुछ पाया है। किसी ने हिम्मत बुनी तो किसी ने दर्द भुलाया है। ये ट्रैक सिर्फ एक रास्ता नहीं, दोस्ती की एक मिसाल बन गई, जहाँ हर दिल की अनकही कहानी एक वादियों में बयां हो गई। दोस्तों, हमारे इस सफ़र में आप लोगों ने साथ दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस लोगों ने वीडियो देखा उन लोगों को भी तहे दिल से धन्यवाद।